बहुत इजी इंस्टॉलमेंट है। देखें आप Hyundai Santa Fe विदाउट एनी 0% इंटरेस्ट आप बैंक से लेते हैं तो ये गाड़ी आपको 2 करोड़ रुपए में कॉस्ट करेगी लमसम, और ट्रैकर ये आपको 87 में पड़ेगी बुकिंग टाइम तक। मतलब अगर मैं बिजनेसमैन हूँ तो मेरे लिए क्या क्राइटेरिया है और एक बंदा जॉब कर रहा है उसके लिए क्या क्राइटेरिया। बेसिकली कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से लोगों ने कॉल्स की कि भाई हम ओवरसीज़ हैं, हमारे लिए क्या क्राइटेरिया है, हम पाकिस्तान आगे अपनी गाड़ी किस तरह ले सकते हैं, तो ये भी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कार सिलेक्शन पीके। मैं मोहम्मद हारून आजम और आज आपके लिए एक बड़ी मज़े की डील लेके आए, एक बड़ी मज़े की वीडियो लेके आए। मेरे साथ हैं साहब भाई, Hyundai में ही होते हैं। तो साहब भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो पहले आपको मैंने किया की स्कीम के बारे में बताया था कि किया ने 18 इंस्टॉलमेंट्स वाली स्कीम लॉन्च की है। फिर मैंने आपको जो है वो पिछले दिनों कुछ 10-15 दिन पीछे चले जाएँ तो आपको टोयोटा क्रॉस हाइब्रिड के बारे में बताया था कि वो आपको 6 इंस्टॉलमेंट्स पे मिल रही थी। तो अब जो Hyundai ने स्कीम लॉन्च किया है, स्कीम भी इन्होंने अपने बड़े मज़े के मॉडल्स पर लॉन्च किया है। वो ये वाले इन मॉडल्स पर लॉन्च नहीं की जो पहले से मतलब कि जिनकी मार्केट बहुत ज़्यादा डंप थी। तो जो अब स्कीम लॉन्च हुई है उसके अंदर सबसे जो हॉटेस्ट गाड़ी है इनकी हाइब्रिड Hyundai Santa Fe, और उसके अलावा आप पीछे देख रहे हैं Hyundai Sonata। तो Hyundai Sonata बेसिकली आपको पता है कि बड़ी लग्जरी गाड़ी है और कुछ लोगों की ड्रीम कार है। तो गाड़ियों की प्राइसेस जिस तरह बहुत ज़्यादा हाइप ऊपर हो गई है, बहुत ज़्यादा प्राइसेस हो गई हैं ब्रांड न्यू गाड़ियों की। ये गाड़ी आलमोस्ट कोई 1 करोड़ 50-60 लाख की है। वो वाली गाड़ी की अगर मैं बात करूँ तो वो 1 करोड़ 10-15 लाख की प्राइस ब्रैकेट में आती है। तो लोगों की जो है वो बाइंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है। लोग 0 मीटर ब्रांड न्यू गाड़ी लेने से पहले सोचते हैं कि यार लें या ना लें। तो यूज़ गाड़ी जो है ना वो बहुत ज़्यादा बिकना शुरू हो गया। तो उस सारे सिनेरियो को देखते हुए Hyundai ने एक बड़ी मज़े की स्कीम लॉन्च की है। तो आज हमें वो स्कीम के बारे में साहब भी डिटेल से बताएंगे कि इन्होंने क्या लॉन्च किया है और उसमें गाड़ी लेने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं। तो पूछते हैं साहब भाई से। साहब भाई सबसे पहले हमारी ऑडियंस को बताएं कि ये क्या ख्याल है Hyundai को इस महंगाई के दौर में इतनी जो है वो सहूलत देने का लोगों को। एक्चुअली देखें, आपको भी पता है और आपने अभी रिसेंटली अपनी वीडियो में बताया कि बाइंग कैपेसिटी लोगों की डाउन होती जा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ कि इनके रेट आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब टू बी ऑनेस्ट प्राइस लिस्टें हमें भी याद नहीं होती क्योंकि हर हफ्ते नई प्राइस लिस्ट आ रही है, 4 दिन बाद नई प्राइस लिस्ट आ रही है। तो इसी चीज़ मद्देनजर रखते हुए पहले टोयोटा ने निकाली, फिर उसको होंडा ने फॉलो किया, किया ने किया। तो जो भी कस्टमर डीलरशिप पे आता है वो पहला सवाल ये करता है कि क्या आप भी कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट प्लान। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए Hyundai ने सबसे पहले तो अपने द मोस्ट प्रीमियम ब्रांड के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर उन्होंने ये स्कीम लॉन्च की है। अब Santa Fe जो गाड़ियों से रिलेटेड नजर आते हैं, सब जानते हैं कि सबसे महंगा प्रोडक्ट Hyundai का Santa Fe है। Santa Fe के 2 वेरिएंट्स आते हैं, फ्रंट व्हील और ऑल व्हील। और इसके बाद फिर Sonata आती है। Sonata में 2.5 और 2.0 दो प्रोडक्ट्स आते हैं। तो इन चारों गाड़ियों के ऊपर Hyundai ने एक प्लान लॉन्च किया है विच इज़ कॉल्ड EMI। EMI बेसिकली एक प्लान है, ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट। अब इसको आसान अल्फाज में कहें तो आप 60% डाउन पेमेंट देंगे। फर्दर इसके साथ आप अपनी इंश्योरेंस, ट्रैकर और रजिस्ट्रेशन, जो कि मैं समझता हूँ कि एक बेनिफिट है कस्टमर के लिए। आफ्टर मार्केट भी तो कस्टमर ने करवाना ही है। आप कैश पे भी गाड़ी परचेज करते हैं तो वो चीज़ें होती हैं। स्पेशली इन गाड़ियों की इंश्योरेंस तो हर बंदा ही करवाता है जो आजकल पार्ट्स की हालत हो चुकी है। तो इंश्योरेंस, ट्रैकर, रजिस्ट्रेशन, फर्दर इसके अंदर आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ऐड होते हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड ऑन कर दूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि जी ये तो प्रीमियम ही हो गया। हाँ बिल्कुल। आपको गाड़ी दे रहे हैं 18 महीने पहले, आप बुकिंग करेंगे, आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड होगी, गाड़ी डिलीवर हो जाएगी। कोई भी कस्टमर अगर मिसाल के तौर पे कैश में गाड़ी लेता है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस तो उसको खुद ही बेयर करने पड़ते हैं। डेफिनेटली। ट्रैकर इंश्योरेंस भी वो लगवाता है तो अपनी सेफ्टी के लिए लगवाता है। तो ये इसके अंदर आपको जो गाड़ी की जो पेमेंट है ना, मतलब ऑलमोस्ट ये गाड़ी एक मेरा ख्याल 1 करोड़ 50 की है। 50 में 1 करोड़ 50 लाख की ये गाड़ी है। तो इसकी अगर मैं 60% देखूँ तो समवेयर अराउंड आपको 80 में पड़ जाएगी। 80 इसमें ट्रैकर इंश्योरेंस और नहीं, विदाउट ट्रैकर इंश्योरेंस। अगर आप इसका ट्रैकर और इंश्योरेंस भी ऐड कर लेते हैं, फर्दर ऐड ऑन करते करते 90 की ये गाड़ी आपको पड़ेगी 60% में, और 1 करोड़ 3 हज़ार तक ये आपको पड़ जाएगी 60% डाउन इन पेमेंट इंक्लूडिंग ऑल द टैक्सेस, क्योंकि इसमें आपका फाइलर विद होल्डिंग टैक्स भी ऐड इंक्लूडेड है। ठीक है जी, आपका टैक्स इंक्लूडेड है, आपकी रजिस्ट्रेशन कितनी अमाउंट बन रही है टोटल, नंबर शंबर हर चीज के चार्जेस लगा बुकिंग तक हर चीज ऐड हो जाती है आपकी अदर देन इंस्टॉलमेंट्स। तो वो पेमेंट आपकी बनती है 1 करोड़ 3 लाख ऑल व्हील के ऊपर। 1 करोड़ 3 लाख में आपको गाड़ी हैंड ओवर कर देती है कंपनी। उसके बाद जो रिमेनिंग बैलेंस है वो आपने देना है 18 इंस्टॉलमेंट्स में, जो तकरीबन 1.5 साल का टाइम बनता है। 1.5 साल का टाइम बनता है। उसके अंदर
50 लाख है जिसकी 18 एक साथ होती है, समवेयर अराउंड आपका वो 3 लाख रुपए पर मंथ बनता है। और बहुत इजी इंस्टॉलमेंट है। देखें आप Hyundai Santa Fe विदाउट एनी 0% इंटरेस्ट आप बैंक से लेते हैं तो ये गाड़ी आपको 2 करोड़ रुपए में कॉस्ट करेगी लमसम। हो सकता है कि 2-4 लाख ऊपर ही जाए, नीचे वाला तो बिल्कुल ख्याल जेन से आप निकाल दें। तो आपको 0% इंटरेस्ट रेट पे 1.5 साल के अंदर आप खुद अपनी गाड़ी के ऑनर बन जाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा Hyundai Sonata चला रहा है आजकल, तो वो मूव करना चाह रहा है, अपग्रेडेशन करना चाह रहा है, तो वो जस्ट अपनी गाड़ी बेचे 1 करोड़ रुपए में और ये गाड़ी पर बैठ जाए और फिर इजीली आप समझ लेंगे आपकी कोई कमेटी डल जाएगी 3 लाख रुपए की और आप अपनी गाड़ी को अपग्रेड कर सकते हैं। और इवन के जो ट्यूसॉन का भी बायर है, जिसके पास अगर ट्यूसॉन बाय कैश पे बाय करने की कैपेसिटी है तो वो डेफिनेटली Santa Fe के ऊपर शिफ्ट हो सकता है। ये भी एक बड़ी मजे की चीज़ है कि जो बंदा 80-90 लाख रुपया या करोड़ रुपए की कैश गाड़ी ढूंढ रहा है ना, तो वो अचानक Santa Fe का ऑनर बन सकता है। और मतलब बड़ी मजे की चीज़ है। इसकी फ्यूल एवरेज, फिर इस गाड़ी के जो फीचर्स हैं, बम्बेस्टिक फीचर्स हैं। मैंने इसका रिव्यू भी किया था, आप रिव्यू में जाके देख सकते हैं कि इस गाड़ी के अंदर हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स और पता नहीं क्या क्या फीचर्स हैं इस गाड़ी के अंदर। तो बढ़ते हैं Hyundai Sonata की तरफ, उसके बारे में बताते हैं कि Hyundai Sonata में कौन कौन सी मतलब ये जो ऑफर्स दिए हैं, कितनी प्राइस पर आपको Hyundai Sonata ऑफर की जाएगी। कुछ लोगों की ड्रीम कार है, मतलब मुझे खुद ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, डी सेगमेंट की सेडान है और बड़ी लग्जरी गाड़ी है। उन लोगों की गाड़ी है जो Audi A5 और Audi A6 लेना चाहते हैं, उनके लिए Hyundai ने एक बड़ी मज़े की चीज़ बनाई है कि आप अपनी गाड़ी लें, लग्जरी गाड़ी। और अब तो ये गाड़ी हाफ प्राइस पे, आप 60% डाउन पेमेंट आपने देनी गाड़ी अपनी जो है वो। काफ़ी सारे लोग हैं जो इसको मोस्टली कंपेयर करते हैं सिविक के साथ, बट मैं यहाँ पर एक करेक्शन करता चलूँ, इसका सिविक से कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ये होंडा अकॉर्ड और कैमरे इन जैसी गाड़ियों के साथ कंपेयर होती है। मोस्टली ऑडी लवर्स इस चीज़ को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि ऑडी में और सिविक में कितना फ़र्क है। तो ये चीज़ सिविक का इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। ये मतलब सिविक का लोग इससे कंपैरिजन इसलिए करना शुरू हो गए कि सिविक भी आ गई है जी 80-90 लाख रुपए में, मतलब तो 1 करोड़ से भी 1 करोड़ रुपए में आ गई है सिविक, और 1 करोड़ रुपए में ये। अब जिस बंदे ने 1 करोड़ में सिविक लेनी थी ना, सिविक वाला यूजर सोनाटा पे शिफ्ट हो गया। डेफिनेटली। और सोनाटा एक बेसिकली फुल लग्जरी गाड़ी है। मतलब अगर आप देखें Hyundai Accord, कैमरी, Audi A5 और होंडा अकॉर्ड, मतलब ये गाड़ियों की अगर हम बात करें तो उनके सेगमेंट की ये गाड़ी है, क्योंकि इसका साइज प्लस इसकी डायमेंशंस और गाड़ी मतलब माशाल्लाह ओवरऑल बड़ी फिट गाड़ी है। तो साहब भी बताएं इसकी जो ऑफर है, ये गाड़ी हमें कितने पैसों में आए Hyundai पर और कितने पैसों में गाड़ी मिलेगी? सेम एज इट इज जैसे Santa Fe का प्लान था कि 60% डाउन पेमेंट और आपकी इंश्योरेंस ट्रैकर रजिस्ट्रेशन ऐड हो रहा था, उसके अंदर आपको एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस पड़ते थे 4,75,000। इसके अंदर आपको सिर्फ यही चीज डिफरेंट है कि एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस पड़ेंगे 3,75,000। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस हैं इसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है? बेसिकली ये एक चार्जेस रखे गए हैं कि गाड़ी आपको जो 18 मंथ पहले ही डिलीवर की जा रही है, आपको इनवॉइस दी जाएगी, आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड होगी, लेकिन 18 माह तक कंपनी इसको बियर करेगी। आपके चेक्स तो वो 1-1 माह के लेगी, लेकिन 18 मंथ की पेमेंट ऑलरेडी करके आपको गाड़ी डिलीवर करेगी। तो उसके ऊपर जितने भी एक्सपेंसेस वगैरह उनको बियर करने के लिए उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस। इस टाइम 2.5 वेरिएंट की इनवॉइस प्राइस क्या है? अगर आप इनवॉइस वैल्यू पे देखते हैं तो 1,12,05,000 है। बट मैं इसमें एक चीज मेंशन कर दूं, लोग वेबसाइट पे भी देखते हैं कि 1 करोड़ 12 लाख है, विच इज नॉट द एग्जैक्ट अमाउंट। इसमें आपका फाइलर का विद होल्डिंग टैक्स ऐड होता है। विद होल्डिंग टैक्स कितना है? फाइलर के लिए इसके अंदर विद होल्डिंग टैक्स आता है 7,74,000 फाइलर का। और अगर नॉन फाइलर की बात करें तो इसमें 24 लाख तक नॉन फाइलर का टैक्स चल जाएगा, ट्रिपल टाइम्स हो जाएगा। अब लोग कहते हैं कि 7 लाख बहुत ज्यादा, ये कैसे है? लेकिन ये रिटर्न भी हो जाता है, अगर आप फाइलर हैं तो आप अपना टैक्स रिटर्न इजीली एडजस्टेबल, आपकी जो रिटर्न्स आप सब रिटर्न है उसमें से एडजस्ट हो जाता है। अच्छा, ये ऐड करके 1 करोड़ 20 लाख समथिंग की 1 करोड़ 20 की इसकी एक्चुअल बनती है। ठीक है। और अगर आप इसको इंस्टॉलमेंट प्लान के थ्रू लेते हैं तो 60% डाउन पेमेंट विच इज 67 लाख। ठीक है। फर्दर इसके अंदर रजिस्ट्रेशन ऐड होगी, इंश्योरेंस और ट्रैकर, ये आपको 87 में पड़ेगी बुकिंग टाइम तक। उसके बाद आपने सिर्फ अपनी इंस्टॉलमेंट देनी है। 87 लाख रुपया दे के गाड़ी निकाल लें, गाड़ी आपकी हो जानी है। रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी इंक्लूडेड हैं, जिसके अंदर ट्रैकर, इंश्योरेंस से सब चार्जेस इंक्लूडेड हैं। प्लस सिर्फ एडिशनल चार्जेस इन्होंने रखे हैं कितने? एडमिनिस्ट्रेटिव में 3,75,000। 3,75,000 आपको इनवाइस वैल्यू से, जो इसकी 60% वैल्यू है उससे एक्स्ट्रा, क्योंकि Hyundai आपको 18 मंथ्स का बेनिफिट भी दे रही है। यस, विद 0% इंटरेस्ट की कोई मार्कअप नहीं है। मैं आपको कहूँ बैंक आपको ऑलमोस्ट 6 महीने का इतना मार्कअप लगा देता है। एग्जैक्टली। और फिर बैंक आपको लीज करता है ओनली 3 मिलियन। हाँ, Santa Fe के अंदर आप 50 लाख अपना होल्ड करवा रहे हैं, इसके अंदर आप ऑलमोस्ट 40 लाख रुपए करवा रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि 3,75,000 रुपए दे के आपको 40 लाख रुपया मिल रहा है, ये किसी बैंक में भी नहीं हो रहा। प्लस 18 मंथ्स की जो इसकी इंस्टॉलमेंट्स बन रही हैं, पर मंथ की कितनी इंस्टॉलमेंट? 2.5 लाख रुपए इसकी पर मंथ की इंस्टॉलमेंट बनती है, जो आप एट द टाइम ऑफ बुकिंग एक ही बार हमें पोस्ट डेटेड चेक्स के थ्रू कर देंगे। आपको 18 चेक्स देना पड़ेंगे, 18 चेक्स देंगे और फर्दर 19th चेक आप देंगे एज अ सिक्योरिटी इसकी सम अमाउंट का।
ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मेरे माइंड में आया कि ये मतलब अगर मैं बिजनेसमैन हूँ तो मेरे लिए क्या क्राइटेरिया है और एक बंदा जॉब कर रहा है उसके लिए क्या क्राइटेरिया? बेसिकली जो Hyundai कंपनी है उन्होंने ये कोलैबोरेट किया है SGI सिक्योरिटी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ। ठीक है। तो इसके अंदर आप डिटेल में एक चेकलिस्ट उन्होंने प्रोवाइड की है कि कंपनी वाला कैसे बुक करवा सकता है, इंडिविजुअल कैसे करवा सकता है। आपको एक मोटा मोटा अंदाजा दे देता हूँ कि आपकी जो इनकम है वो 1.6% अबव होनी चाहिए इंस्टॉलमेंट से। ठीक है। और जो आई गेस सोल प्रोप्राइटर और कॉर्पोरेट में तो ये बात ही कोई नहीं है, क्राइटेरिया ही कोई नहीं। फर्दर अगर किसी बंदे की इंस्टॉलमेंट ₹1,00,000 बन रही है तो उसकी आमदन 1,60,000 होनी चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी ये कुछ ज्यादा क्राइटेरिया नहीं है, बहुत इजी क्राइटेरिया, इसको आप बहुत जल्दी मीट कर सकते हैं और अपना केस अप्रूवल में डलवा सकते हैं। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट वीडियोस मैंने जितनी पोस्ट की थी उनमें मुझे ये क्वेश्चन पूछना नहीं याद रहा। मुझे कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से लोगों ने कॉल्स की कि भाई हम ओवरसीज़ हैं, हमारे लिए क्या क्राइटेरिया है, हम पाकिस्तान आके अपनी गाड़ी किस तरह ले सकते हैं, तो ये भी बताएं। अगर आप ओवरसीज़ हैं तो सिंपली कोई इशू नहीं है, आपके पास पाकिस्तान का नेशनैलिटी है, आपके पास पाकिस्तान का नेशनल ID कार्ड है, ID कार्ड के ऊपर ही आपको डील किया जाएगा। अगर आपका यहाँ पर कोई बिजनेस है या आप इंडिविजुअल है तो अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा है उसका बाहर बिजनेस बहुत वेल एस्टैब्लिश है लेकिन पाकिस्तान उसका कोई बिजनेस नहीं है, लेकिन वो अच्छी अमाउंट पाकिस्तान में अपने किसी बहन भाई या रिश्तेदार को भेजता है, तो उस पर क्या क्राइटेरिया? हम सोर्स ऑफ इनकम देखेंगे कि आ कहाँ से रहा है, उसके लिए क्या अंडरटेकिंग्स है। आपका बिजनेस अगर बाहर भी है तो रजिस्टर्ड है, उस रजिस्टर्ड का आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, तो इस तरह की चीजें हैं, बड़ी बेसिक सी चीजें हैं। बैंकिंग के बनिस्बत बहुत इजी प्रोसीजर है, लोग सिर्फ वो चेकलिस्ट देख के डर जाते हैं। वो एक ही चीज को 2-3 तरीकों से उन्होंने डिफाइन किया। तो मेरा ख्याल है हमने सब कुछ कवर कर लिया इस वीडियो के अंदर, और ये एक बड़ी यकीन माने बम्पर ऑफर दिया है Hyundai ने। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि Hyundai जैसा ब्रांड आपको सेंटा फी और सोनाटा पे ये ऑफ़र दे देगा, तो ये इसे जल्दी आएँ, जल्दी गेट करें, क्योंकि ऐसी ऑफ़र्स का पता कुछ नहीं लगता कि चलने को आपको 2-3 महीने चल जाएँ ना। मतलब अगर इनका क्राइटेरिया फुलफिल हो गया है, आपके क्लाइंट्स जितने मतलब इन्होंने टारगेट किया हुआ कि यार हमने 500 क्लाइंट्स को एंटरटेन करना है, तो वो अगर 1 महीने में भी फिलअप हो गया तो ये फिर ऑफ़र्स ख़त्म हो जाती हैं। तो इस ऑफ़र को अगर आपने अवेल करना है तो जितना जल्दी आएंगे उतना जल्दी आपको आपकी गाड़ी मिलेगी। और फर्दर एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, इसकी स्टार्ट में जैसे बैंक्स में केस अप्रूवल के लिए जाता है, वैसे इसका होगा जो 25,000 नॉन रिफंडेबल चेक के थ्रू होगा। और फर्दर लोग इस चीज़ में परेशान होते हैं कि यार वो केस कितनी देर में अप्रूव होगा, तो मैक्सिमम 4 डेज, इससे फास्टेस्ट आपको टाइम कहीं पे भी नहीं मिलेगा। वन मोर थिंग, साहब भाई का मैं नंबर नीचे आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर देता हूँ, आप डायरेक्ट इनसे कॉल करके सब कुछ पूछ सकते हैं। इस वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि हमें भी इससे कुछ पैसे चाहिए या Hyundai ने हमें प्रमोशनल चार्जेस दिए कि आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे आएँ और वीडियो बनाएं, तो इसका कोई मकसद नहीं है, हमारे कोई चार्जेस नहीं है। डायरेक्ट आप साहब भाई से कांटेक्ट करें, क्योंकि अक्सर लोग मुझे कॉल्स करते हैं कि भाईजान आप हमारा केस अप्रूव करवा के दें, तो आप साहब भाई से डायरेक्ट कांटेक्ट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को आपकी ड्रीम कार मिल जाएगी, सेंटा फी या सोनाटा, ये अब आपकी मर्ज़ी है कि आपके पास कितने पैसे हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपनी वीडियो का एंड करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाली मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँचती रहें। जज़ाकल्लाह। थैंक यू साहब भाई, नाइस टू मीट यू। Thank you.